जी सर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, आप शुरू से बता दें। ओके, तो आज हम नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है दर्शन। ये सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दर्शनों की चर्चा की गई है। दर्शन का हमें सामान्य इंट्रोडक्शन, उसमें आचार मीमांसा, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये जितने भी दर्शन हैं, 9 दर्शन जिनका हम अध्ययन पढ़ेंगे, तो उनमें से ज्ञान मीमांसा क्या है उनकी, आचार मीमांसा क्या है, वो तत्व मीमांसा क्या है, उन सबका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही बौद्ध दर्शन, बौद्ध मत और जैन मत में योग के क्या-क्या तत्व बताए गए हैं, उनकी भी चर्चा हम इन क्लासों के दौरान करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज इंट्रोडक्शन रखते हैं दर्शन का। तो दर्शन जो है, दर्शन सब दृश्य धातु से बना है। दर्शन सब दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। अब देखने का मतलब ये है कि आप सामने स्लाइड है उसको देख रहे हैं, मैं आपके नाम को देख पा रहा हूँ, तो ये तो दर्शन है ही, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो वो प्रमुख दर्शन है। जैसे कि मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हम भगवान का दर्शन करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं। राम जी के मंदिर में गए तो राम जी का दर्शन किया, लेकिन उनके पीछे का जो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जो गुण हैं, उनकी जो पूरी फिलॉसफी है, और उसका भी दर्शन हमें उसी टाइम पे करना चाहिए। तो ये उसका दर्शन है। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। देखने का मतलब आँखों से देखना ही नहीं, अपने विचारों से, मन से, भावनाओं से, पूरी तरह से अपने ज्ञान को उसमें लगाते हुए फिर वो दर्शन करना, फिर वो मतलब उस चीज़ को जानना, वो दर्शन कहलाता है। बेसिकली दर्शनों की रचना क्यों हुई ऐसा बताएँ, तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं। एक तरह से दर्शन जो है प्रश्नों का उत्तर है। कैसे? जैसे ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है? तो इन सभी के जो उत्तर हैं, वो इन दर्शनों के माध्यम से मिलते हैं, इन दर्शनों में मिलते हैं। तो ये दर्शन का इंट्रोडक्शन हुआ। तो भारतीय दर्शन में संख्या में कुल 9 दर्शन हैं, जिनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कौन कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन वो जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। जो वेदों में कहा गया है, लिखा गया है, बताया गया है, उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों को अस्वीकार करे या वेदों की निंदा करे। क्या क्या कहा जाता है? नास्तिको वेदा निंदकः, मतलब जो वेदों की निंदा करते हैं वो नास्तिक दर्शन है, वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो आस्तिक नास्तिक समझ में आया होगा आपको। कहीं कहीं पे आता है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन है, जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन है। ऐसा नहीं है, ईश्वर से मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करें, वेदों को माने। और नास्तिक दर्शन वो जो वेदों को अस्वीकार करें या वेदों की निंदा करें। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। तो ये दर्शन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने आपको वही कंटेंट दिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना है। तो आस्तिक दर्शन कुल कितने हैं? 6 हैं, और नास्तिक दर्शन कुल 3 है। तो ये आपको याद रखना है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल है, न्याय के गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत दर्शन के बादरायण। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहते हैं, और जो वेदांत है उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा कहते हैं, और वेदांत दर्शन तो है ही। तो उसके बादरायण, मीमांसा के जैमिनी। आपको ये पूरा कंठस्थ याद रख लेना है। क्वेश्चन ये सही मिलान में भी आ जाता है, और स्टेट ये जो सही विकल्प चुनने में रहता है वो भी आ जाता है। तो ये हुए आपके नास्तिक दर्शन, सॉरी आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन आपके 3 है। वो है चार्वाक दर्शन, इनके प्रणेता महर्षि
ये बृहस्पति जी हैं, बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध और जैन दर्शन के महावीर स्वामी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं और अगली बार भी बनने की संभावना पूर्णतः हो जाती है, क्योंकि पीवाईक्यू पूरी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होना चाहिए। इसमें से आस्तिक कौन से, नास्तिक कौन से और कौन से दर्शन के कौन से प्रणेता हैं। ठीक है, जैसे महर्षि कपिल है, गौतम है, न्याय के, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। अब हमने बताया कि ये जो दर्शन है हम इनको पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। जितने भी दर्शन आस्तिक है, नास्तिक है, उन सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन उनमें तत्व मीमांसा क्या है और उनमें ज्ञान मीमांसा क्या है और उसमें आचार मीमांसा क्या है। देखिए, तत्व मतलब उसमें तत्व क्या है ना। तत्व मतलब कि उसके अंदर जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन दर्शनों में क्या मूल तत्व है, उनकी चर्चा तत्व मीमांसा में की गई है। और ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या क्या है उसमें, और आचार मीमांसा में इन दोनों के माध्यम से हम अपने आचरण में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, उन दर्शनवादियों ने क्या परिवर्तन लाया और क्या हमें लाना चाहिए, वो आचार मीमांसा कहलाती है। तो तत्व मीमांसा में मीमांसा प्रत्येक दर्शन सृष्टि के निर्माण में मूल तत्व स्वीकार करता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो संसार की उत्पत्ति हुई है, तो प्रत्येक दर्शन बताता है कि इसमें जो है मूल तत्व, जैसे सांख्य दर्शन की बात करें तो वो प्रकृति पुरुष से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। कोई कहता है आकाश वायु अग्नि चारों तत्वों से हुई है, पांचवें तत्व से नहीं हुई है। कोई और कैसे बताता है, कोई एक तत्व से बताता है, कोई दो तत्व से बताता है। तो वो क्या है, वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक दर्शन अलग अलग मूल तत्वों की संख्या को मानता है। संख्या की दृष्टि से अगर कोई एक तत्व को मानता है तो उसको अद्वैतवादी दर्शन कहते हैं। जो दर्शन दो को मानता है तो उसको द्वैतवादी कहते हैं। और जो बहुत सारे तत्वों को मानता है उसको बहुतत्ववादी दर्शन कहते हैं। ठीक है, द्वैतवादी दो को मानता है जैसे सांख्य दर्शन, एकवादी अद्वैत को मानता है जैसे वेदांत दर्शन, और बहुतत्ववादी जो बहुत सारे तत्वों को मानता है वो जड़ चेतन के माध्यम से देखें तो स्वीकार करता है, जड़ चेतन के दृष्टिकोण से स्वीकार करता है कि वह आध्यात्मिक दर्शन कहलाता है। चारवाक को छोड़कर अधिकतर भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है, जो कि मूल तत्व को अचेतन यानी जड़ रूप में मानते हैं। उसे भौतिक दर्शन भी कहते हैं, चारवाक दर्शन अथवा आधुनिक विज्ञान, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारवाक है वो एक तरीके का भौतिक दर्शन है और आधुनिक दर्शन है। बाकी और जो दर्शन है वो आध्यात्मिक दर्शन कहलाते हैं। उनमें वो मूल तत्व जड़ चेतन मतलब आत्मा को मानते हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक दर्शन कहलाते हैं। और ये जड़ को मानता है, अचेतन को मानता है, इसलिए आधुनिक और भौतिकवादी दर्शन मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको तत्व मीमांसा मेरे ख्याल से समझ में आया। सर एक बार जो लास्ट वाला है ना वो एक बार दोबारा समझा दो। क्या चारवाक दर्शन? यस सर, ये चार वाक को छोड़कर अधिकतर भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है ये। हाँ, तो देखिए चारवाक तो पूरी तरह से कहता है कि खाओ पियो मौज करो, उधार मांग कर भी घी पियो। वो मतलब खाने पीने के लिए भस्मीभूतस् पुनरागमनम कुतः, वो कहता है शरीर दोबारा से नहीं मिलेगा। तो वो भौतिकवादी दर्शन है। वो कहता है ये शरीर एक ही बार मिला है, एक ही बार इसका उपभोग करो। तो वो चारवाक दर्शन हुआ। बाकी के जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन भी है, जैन दर्शन भी है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा को मानते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। और सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन और आपके जो जितने और आस्तिक दर्शन जो भी है, छह दर्शन, उसमें से जो नास्तिक दर्शन है बौद्ध और जैन, वो भी मुक्ति की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, इसलिए उनको आध्यात्मिक दर्शन कहा गया है। और बाकी के जो अकेला चारवाक है उसको नास्तिक तो वो है ही, लेकिन उसको भौतिकवादी आधुनिक दर्शन कहते हैं, है ना। अध्यात्म और आध्यात्मिक विरोध भी वो करता है, अध्यात्म का विरोध भी वो करता है।
ठीक है, तो वो 4 भाग हुआ। और ये जो 8वां और दर्शन है वो आध्यात्मिक दर्शन हुए, जिनकी कहीं ना कहीं आत्मा विषय है, आत्मा की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, वो है। अब समझ में आया आपको? जी सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये हुआ किसकी बात? तत्व मीमांसा की बात। ठीक है, आगे आगे जो बात करते हैं वो है ज्ञान मीमांसा की। इनमें जो जितने भी दर्शन है इनमें ज्ञान बताया गया है। ज्ञान क्यों बताया गया? कि ज्ञान के माध्यम से इन्होंने जो दर्शन जिया है उनको आप भी देखें, हम भी देखें और उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, है ना। प्रत्येक दर्शन सृष्टि के निर्माण में मूल तत्व को स्वीकार करता है, जो पहले बताया, और मूल तत्व को जानने के जो उपाय बताए जाते हैं। अब जो मूल तत्व तो है लेकिन उसको जानने के लिए कुछ उपाय हैं, वो क्या है? वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं, जिसको प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने कोई सा तत्व समझा, तत्व समझ लीजिए, आपने किसी चीज को, घोड़ा को समझ लीजिए, घोड़ा को जान लिया, घोड़ा को देख लिया। अब घोड़ा को जानने के लिए क्या क्या इस प्रकार के तत्व हैं, जैसे उसमें पूंछ होती है, पैर होते हैं, बहुत तेज भागता है, तो उसको जानने का एक माध्यम हो गया। तो ये क्या ज्ञान के माध्यम से उसको जान रहे हैं, उस मूल तत्व को जान रहे हैं। तो वो मूल तत्व को जानने के लिए जो साधन है वो क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है। और ज्ञान मीमांसा को क्या कहते हैं? प्रमाण मीमांसा कहते हैं। समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये हुआ ज्ञान मीमांसा। इन्हीं की चर्चा हम 1 बाय 1 दर्शन में करेंगे। अब ज्ञान मीमांसा के प्रमुख विषय क्या है? प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, जो स्पष्ट है या फिर जो वास्तविक ज्ञान है, वो हुआ यथार्थ ज्ञान, प्रमा। और प्रमेय क्या है? ज्ञान का विषय, मतलब जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं उसका विषय क्या, उसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। और प्रमाण कहते हैं ज्ञान का साधन। क्या है? ज्ञान का साधन क्या है? किसको हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो ज्ञान का साधन। और प्रमाता कौन है? ज्ञान को प्राप्त करने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने वाला क्या है? वो प्रमाता है। अब यहाँ पे इस प्रकार से समझिए, देखिए, अभी जो दर्शन है उसको समझ लीजिए यथार्थ ज्ञान या प्रमा। ठीक है, अब प्रमेय क्या है? ज्ञान का विषय, जो हम पढ़ रहे हैं दर्शनों की ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, ये हो गया ज्ञान का विषय यानी प्रमेय। और प्रमाण क्या? ज्ञान का साधन। इसको हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, है ना। मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं और आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये मोबाइल आपका एक साधन हुआ, गूगल मीट आपका एक साधन हुआ। तो ये क्या हो गया? प्रमाण, ज्ञान का साधन। ठीक है, और प्रमाता कौन है? आप इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए, आप ज्ञान को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? प्रमाता। ये सीधा सीधा लिखा आ सकता है, ज्ञान का विषय कहलाता है, और दर्शनों के अनुसार ज्ञान का विषय कहलाता है। चारों ऑप्शन दिए होंगे, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, ज्ञान का विषय यानी प्रमेय, और प्रमाण क्या? ज्ञान का साधन। ज्ञान किस साधनों से प्राप्त कर रहे हैं, है ना, उसके प्रमाण क्या है, तो उसके साधन करने की युक्ति, ज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति क्या है ना, वो साधन यानी संसाधन, तो वो आपका प्रमाण है। और प्रमाता आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है, एक कोई ऑप्शन दे देंगे या फिर इधर से पूछ लेंगे ज्ञान को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन दिए होंगे तो आपको सही टिक करना है ना। ज्ञान का साधन क्या है तो आपको सही करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ज्ञान मीमांसा के प्रमुख विषय 4 हैं, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। सर एक बार प्रमा और बताना, एक बार यथार्थ ज्ञान 2 बार। देखिए, प्रमा मतलब वास्तविक ज्ञान यथार्थ ज्ञान, जो मतलब सत्य है ना, अकाट्य है, वो होता है प्रमा, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। जैसे आप इसको उदाहरण से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपने हाँ, इसको समझिए, जैसे इसमें दिया जाता है कि हाथी, ठीक है, हाथी को एक हाथी है, उसको 4 व्यक्तियों ने पकड़ा, 4 व्यक्ति जो किसी तरह से
अंधे हैं, गूंगे हैं, वो उस प्रकार 4 व्यक्ति हैं। तो किसी ने पैर पकड़ा तो वो कहते हैं कि हाथी तो खंबे जैसा है, किसी ने कान पकड़ा तो वो कहता है कि हाथी तो सूपे जैसा, मतलब पंखे जैसा है, सूप जैसा है ना? और किसी ने पूँछ पकड़ी तो उसको झाड़ू जैसा समझ में आया कि हाथी झाड़ू जैसा है, किसी ने सींग पकड़ा तो उसको ठोस लगा तो हाथी इस प्रकार है। तो लेकिन हाथी उस प्रकार तो है नहीं, हाथी तो हाथी है, बहुत बड़ा है, आपने देखा है हाथी। तो लेकिन उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है, यानी वो असत्य नॉलेज है। और यथार्थ ज्ञान को आप ऐसे समझ सकते हैं, सत्य नॉलेज। उन चारों ने तो अलग-अलग समझा, लेकिन एक रूप में हाथी बड़ा है, 4 पैर वाला है, पूँछ वाला है, सूपे वाला है, तो वो सब मिला के एक हाथी है ना? अब समझ में आया प्रमा? यस सर। हाँ, तो ये चारों चीजें स्पष्ट हो गई आपको, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। यस सर। यस सर। आगे जो है भारतीय दर्शनों में कुल प्रमाण आपको अलग-अलग दर्शन में कहीं पे प्रत्यक्ष है, कहीं पे हर जगह प्रत्यक्ष तो हर जगह ही है। प्रत्यक्ष जितने भी प्रमाण, जितने भी दर्शन है, सब में प्रत्यक्ष है। और अनुमान भी लगभग है, लेकिन वो जो आपका चार्वाक दर्शन है, वो अनुमान को नहीं मानता है, वो सब प्रत्यक्ष को ही मानता है। तो ये जो भारतीय दर्शन है, उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, हेतवी और संभव्य, ये आदि जो है 8 जो प्रमाण है उनकी चर्चा की गई है। इनकी चर्चा हम अगले उसमें वन बाय वन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्ञान मीमांसा। समझ में आया ज्ञान मीमांसा? क्या है सर? 7 नंबर वाला बताना एक बार। ये एथवी ही है, मतलब एथवी ही मतलब होता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसा आपने कहा कि कुछ भी आपने कहा और आप अपनी बात को मनवाने के लिए कहते हैं कि ये ऐसा ही है, तो ये हो गया एतवी, है ना? एतवी प्रमाण। जैसे किसी ने कुछ बुक लिख दी और आपको उसका कुछ पता है और उस सामने वाले व्यक्ति ने कुछ लिखा है, तो वो जो बुक में कह रहा है, वो कह रहा है कि ये बात फलाने तरीके से ऐसी ही है, तो वो एतवी कहलाती है, एतवी। और ये संभव्य क्या है? ऐसा भी हो सकता है, तो वो संभव्य है। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम बारी-बारी से आगे के क्लासों में करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ओके, तो ये हो गया तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। आगे पढ़ते हैं, क्या है ये? आचार मीमांसा, है ना? प्रत्येक दर्शन का मूल तत्व को पाने के लिए मानव जीवन के लिए आदर्श मूल्यों की विवेचना करता है। जितने भी आपके दर्शन हैं, वो सब कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। बौद्ध दर्शन कहता है सर्वम दुःखम, सब जगह दुःख है, तो दुःख से निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। और सांख्य दर्शन कहता है कि ये प्रकृति पुरुष का जो मिलन है, वो दुःख का कारण है, तो उससे वियोग करना चाहिए, वही योग है। तो ये बताते हैं कि मतलब हर एक दर्शन में कुछ बातें इस प्रकार से की गई हैं कि उनको आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आचार मीमांसा के अंतर्गत आती है। क्या करनी है और क्या अकरनीय है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? आचार मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा जाता है धर्मम चरा, है ना? और स्वाध्याय मा प्रमदा, है ना? और झूठ नहीं बोलना, अहिंसा सत्य का पालन करना, पंचव्रत का पालन करना, तो ये क्या है? ये आचार मीमांसा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं? आचार मीमांसा को कर्तव्य मीमांसा कहते हैं, मूल्य मीमांसा कहते हैं। मूल्य मतलब मूल, आपके अंदर के मूल्य क्या है, गुण क्या है, वो मूल्य मीमांसा कहती है। आचार शास्त्र भी कहते हैं, नीति शास्त्र भी कहते हैं, और नीति शास्त्र भी, नीति मीमांसा और नीति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, यम नियम आदि पुरुषार्थ जो चतुष्टय है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आचार मीमांसा के अंतर्गत। तो यम में जैसे अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य है, तो अहिंसा का पालन करिए, सत्य का पालन करिए, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आचार मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको स्पष्ट हुआ आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आपकी प्रमाण मीमांसा या फिर ज्ञान मीमांसा।
समझ में आई ये तीनों चीजें? यस सर। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। तो आगे हम देखते हैं प्रमाण किसमें कितने के प्रमाण है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है। क्यों? पिछले दो प्रीवियस पेपर में मैंने देखा है कि न्याय दर्शन के पूछ लेते हैं, न्याय दर्शन के प्रमाण कितने हैं, है ना, तो उनकी चर्चा करते हैं। चारवाक जो दर्शन है वो केवल एक ही प्रमाण को मानता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को, जैसा देखा वैसा ही वो मान लेता है, उसके पीछे आगे पीछे क्या है वो नहीं मानता। बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन, बौद्ध और वैशेषिक, ये दोनों दर्शन जो है वो किसको मानते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानते हैं। क्वेश्चन सीधा आता है, डायरेक्ट आता है, आप ध्यान रखिएगा कि पूछ लिया जाए कि अनुमान दर्शन, अनुमान प्रमाण किन दो, कौन से दो दर्शन मानते हैं, कौन से दो, या फिर प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को, दोनों को कौन से दर्शन मानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वैशेषिक और बौद्ध दर्शन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, BV2 इस प्रकार से। B मतलब बौद्ध हो जाएगा, V मतलब वैशेषिक और 2 मतलब 2, प्रत्यक्ष और आपका अनुमान। ठीक है, तो BV2, तो आपको 3 दर्शनों के प्रमाण याद हो जाएंगे। प्रत्यक्ष तो चारवाक तो हो गया प्रत्यक्ष, और BV2 मतलब B मतलब बौद्ध और V मतलब वैशेषिक, यानी इसमें 2 प्रमाण है। ठीक है, सांख्य दर्शन में 3 है, पतंजलि योग में ये एक दूसरे के पूरक है, पतंजलि और सांख्य, है ना, सांख्य योग कहते हैं और न्याय वैशेषिक कहते हैं और मीमांसा और वेदांत कहते हैं। तो ये जो दर्शन है ये आपस में एक दूसरे के पूरक है, थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। सांख्य और योग मिलता जुलता है, न्याय वैशेषिक मिलता जुलता है, मतलब इसकी बात को प्रत्यक्ष कराने के लिए उसकी बातों का सहारा लिया गया है और उसकी बातों को प्रत्यक्ष कराने के लिए या फिर पूर्ण प्रमाण से कहने के लिए उनकी बातों को लिया गया है। तो इसलिए ये जोड़े से मिलते हैं। ठीक, जैसे सांख्य है तो वो सैद्धांतिक दर्शन है योग दर्शन का, और योग दर्शन जो है वो व्यवहारिक दर्शन है। तो इसमें आपका सांख्य दर्शन में और पतंजलि योग दर्शन में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, और आगम को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। न्याय दर्शन में, अच्छा न्याय दर्शन में बताइए कितने प्रकार के प्रमाण हैं? 4 चार प्रकार के। हाँ, बताइए कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। तो ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें लिखा, इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये इसको अनुमान को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, फिर इसमें प्रतिज्ञा हेतु और भी आगे है। तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको वो कंटेंट दिया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया न्याय दर्शन, और वैशेषिक दर्शन को पहले ही बता दिया। और मीमांसा दर्शन में भी, मीमांसा यानी दोनों दर्शनों में भी आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि दर्शनों की चर्चा, मतलब प्रमाणों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आज का आपका इतना कंटेंट था। मेरे ख्याल से दर्शनों का इंट्रोडक्शन आपको ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और किस दर्शन में कितने प्रमाण है उनका ज्ञान आपको मिला होगा। सर एक बार आचार मीमांसा और बता दीजिए। देखिए, आचार मीमांसा वो है जैसे ज्ञान मीमांसा और आपका तत्व मीमांसा से जो आपने जाना, उसको अपने आचार में, आचार मतलब आपके व्यवहार में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं आनी चाहिए, इन दर्शनों को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इन दर्शनों को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कहलाती है आचार मीमांसा। वो भी इन दर्शनों में कहा गया है, बताया गया है, तो वो आचार मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो इसको कर्तव्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा, और जैसे हमारा कर्तव्य क्या है, हम अभी के समय में पढ़े लिखे योग के स्टूडेंट हैं तो यम नियम का पालन करें, तो ये क्या है, हमारा आचार मीमांसा के अंतर्गत आता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है अति योगानुशासनम, तो अपने जीवन को, अपने आप को, व्यवहार को, कर्म को, क्रिया को अनुशासन में रखे, तो वो फिर आपका अपना योग बनता है। तो वो ही क्या है, वो आचार मीमांसा के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अब आया समझ में? यस सर। और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर एक एक स्लाइड दिखा दोगे स्टार्टिंग से, स्क्रीनशॉट लेनी थी।